हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर जी के स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में, जो कि 5000 जीके जीएस सीरीज का भाग 2 है। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें लिए गए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और बेस्ट लेवल की है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम तमिलनाडु? मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब रखा गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1969 को मद्रास स्टेट का नाम तमिलनाडु रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और उस वक्त तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर CN अन्नादुराई जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु हैज़ रिटिन द फेमस बुक अन्ना करेनिना? किसने प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना करेनिना लिखा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना करेनिना लिखा है, और इस बुक को पहली बार 1878 में पब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नोन फॉर द मैक्सिमम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर? यानी कि किस प्रकार का जलवायु तापमान की अधिकतम दैनिक रेंज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हॉट डेजर्ट। ओके, यानी कि गर्म रेगिस्तान का जलवायु तापमान की अधिकतम दैनिक रेंज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, बाय हुम वाज द फर्स्ट वीकली बंगाली न्यूज़पेपर समाचार दर्पण पब्लिश? यानी कि किसके द्वारा पहले साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मार्समैन के द्वारा पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण को प्रकाशित किया गया था। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विच स्टेट स्टैंड्स फर्स्ट इन द लेंथ ऑफ रोड्स इन द कंट्री? देश में सड़कों की लंबाई में कौन सा राज्य सबसे पहले खड़ा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, विच टाइप ऑफ सेल हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल? यानी कि किस प्रकार के कोशिका में किसी भी प्रकार के कोशिका में विकसित होने की क्षमता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्टेम सेल्स। ओके, स्टेम सेल्स में किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, विथ व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल्स 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स? यानी कि भारत के संविधान के 5 से 8 के अभिलेख किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता किस नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 to 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाउंड इन द कन्वेक्शनल रेनफॉल? यानी कि संवहन वर्षा में कौन सी विशेषताएं नहीं मिली है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ड्रिजलिंग, यानी कि बूंदाबांदी विशेषताएं संवहन वर्षा में नहीं मिली है। ओके, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हु वाज फाउंडर ऑफ बॉयज स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया? भारत में बॉय स्काउट्स और सिविल गाइड्स आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बदन पावल। बदन पावल बॉय स्काउट्स और सिविल गाइड्स आंदोलन के संस्थापक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी? यानी कि भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु के उत्पादन में पर्याप्त है, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दूध, यानी कि मिल्क के उत्पादन में भारत पर्याप्त है। ओके, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हिच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार एक सार्क कंट्री नहीं है। ओके, और सार्क का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसका स्थापना 8 दिसंबर
1985 को किया गया था। काठमांडू नेपाल हेडक्वार्टर है इसका, और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है इसाला रूवान वीराकुन। ओके, और इसका मेंबर स्टेट्स 8 हैं, जिनका नाम है अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। ओके, और अफगानिस्तान को 2005 में सार्क कंट्री में शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन व्हिच प्लांट? पीढ़ी का स्वतंत्र विकल्प किस संयंत्र में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पीढ़ी का स्वतंत्र विकल्प यानी कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बिकॉज ऑफ व्हिच फैक्टर क्लाउड्स डू नॉट प्रिसिपिटेट इन डेजर्ट्स? यानी कि किस कारक के कारण रेगिस्तानों में बादल नहीं छाते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लो ह्यूमिडिटी, यानी कि कम नमी की वजह से रेगिस्तानों में बादल नहीं छाते हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लो ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच सिख गुरु स्टार्टेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट शुरू की है। ओके, और गुरु नानक इस सिख धर्म के संस्थापक थे। ओके, और गुरु अंगद ने नई लिपि गुरुमुखी शुरू की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम ऑफ आवर कंट्री एज? यानी कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का नाम क्या रखा है, संविधान में क्या लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, ये हमारे संविधान में हमारे देश का नाम लिखा है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच ग्लास इज यूज इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स? बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रीइंफोर्स्ड ग्लास, यानी कि प्रबलित ग्लास का उपयोग बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किया जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, इसको रट लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रीइंफोर्स्ड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक? पश्चिमी अफ्रीकी विकास बैंक की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रेंच। फ्रेंच भाषा पश्चिमी अफ्रीकी विकास बैंक यानी कि वेस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और वेस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक यानी कि WADB का फॉर्मेशन स्थापना 14 नवंबर 1973 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर लोम टोगो में है। चेयरमैन क्रिस्टिन एडवलेंडे हैं, और मेंबर कंट्री 8 हैं। ओके, उनका नाम है बेनिन, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवोर, गिनिया बिसाऊ, माली, नाइजर, सेनेगल एंड टोगो। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द एल्बेडो ऑफ which one among the following is the highest? यानी कि इन चारों में से किसका एल्बेडो सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिरस क्लाउड, यानी कि सिरस का बादल का जो एल्बेडो है वो सबसे अधिक है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर शिवाजी? यानी कि शिवाजी के अधीन वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमात्या। अमात्या शिवाजी के अधीन वित्त मंत्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बाय व्हिच इनकम इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड? किस आय के आधार पर व्यक्ति के जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्ति के जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। ओके, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। चेकोरी पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट? चेकोरी पाउडर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रूट, यानी कि जड़ से चेकोरी पाउडर प्राप्त होता है पौधे की। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर व्हिच राइट्स? यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किन अधिकारों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों।
व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लाक्षाद्वीप? लक्षद्वीप का राजधानी क्या है? तो सही, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कवराट्टी। लाक्षाद्वीप का राजधानी कवराट्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह? आंध्र कविता पितामह की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेदन्ना। पेदन्ना को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और पेदन्ना की जो पूरा नाम है वो अलसानी पेदन्ना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिलोंगिंग टू व्हिच रीजन? थर्मल रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंफ्रारेड रीजन से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विच इज कंसाइडर एज द ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर ह्यूमन बीइंग? यानी कि जिसे इंसान के लिए अंतिम उपाय की दवा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वैंकोमायासिन। वैंकोमायासिन को इंसान के लिए अंतिम उपाय की दवा माना जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन? परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यूरानियम 235, यानी कि ऑप्शन डी। यूरानियम 235 को परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केटू गॉर्डोनियोस्टीन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स? दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय शुरू किए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय शुरू किए थे। ओके, तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इन विच डज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल? सहकारी समितियां किस क्षेत्र में आती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में सहकारी समितियां आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन व्हिच बॉडी? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, यानी कि एक खगोलीय इकाई किस निकाय के बीच की औसत दूरी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्थ एंड सन, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, यानी कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ओके, यानी कि इसका सही उत्तर है अर्थ एंड द सन, यानी कि पृथ्वी और सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विच रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सोरो? भारत की किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोसी नदी को इंडियाज रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हाट डिड द लिंगराज टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड? यानी कि मध्यकाल में लिंगराज मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल का, यानी कि लिंगराज मंदिर का बनाया गया था। ओके, मध्यकाल में। ओके, और भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी है। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और इस टेम्पल को जजाति केसरी ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द फूड मटेरियल इन फंगी इज स्टोर इन व्हिच फॉर्म? यानी कि कवक में खाद्य सामग्री किस रूप में संग्रहित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में कवक में खाद्य सामग्री संग्रहित होता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कम अंडर व्हिच लिस्ट? यानी कि किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी किस सूची के अंतर्गत आती है?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इन विच स्टेट इज जग फॉल्स लोकेटेड? जग फॉल्स यानी कि जग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जग फॉल्स यानी कि जग जलप्रपात स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और इसका जो हाइट है वो 253 मीटर है, यानी कि 830 फीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विक्रमशिला महाविहार वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी? यानी कि विक्रमशिला महाविहार किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पाल डायनेस्टी, यानी कि पाल वंश के शासक द्वारा विक्रमशिला महाविहार का स्थापित किया गया था। ओके, इसका स्थापना पाल किंग धर्मपाल ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच थिंग? लोहे का जंग लगना किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मैक नंबर इज एसोसिएटेड विद व्हिच प्लेन? मैक नंबर किस विमान से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जेट विमान से मैक नंबर जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बेन जॉनसन द वेल नोन एथलीट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? बेन जॉनसन प्रसिद्ध एथलीट किस देश के हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनाडा। बेन जॉनसन कनाडा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द हाई ऑल्टीट्यूड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट व्हिच हैज ड्वार्फ ट्रीज इज नोन बाय व्हिच नेम? यानी कि ऊंचाई वाले उष्णकटिबंधीय वन जहाँ पर बौने पेड़ होते हैं वो किस नाम से जाना जाते हैं? ओके, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एल्फ वन, यानी कि ऑप्शन ए एल्फ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। फ्रॉम व्हिच एज कैन आइडोल वर्शिप इन इंडिया बी ट्रेस्ड? यानी कि भारत में किस युग से मूर्ति पूजा का पता लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्री आर्यन, यानी कि पूर्व आर्य के युग से भारत में मूर्ति पूजा का पता लगाया जा सकता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है प्री आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच प्लांट ओनली प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट? कौन सा पौधा केवल बीज पैदा करता है लेकिन फल नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साइकास। साइकास एक ऐसा पौधा है जो बीज पैदा करता है लेकिन फल नहीं करता है, क्योंकि एक जिम्नोस्पर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल साइकिल व्हाट रिमेन्स कॉन्स्टेंट? यानी कि क्षैतिज चक्र में निरंतर गति के साथ गतिमान वस्तु के लिए स्थिर क्या रहता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा स्थिर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इन इक्वेटोरियल रीजन हाउ इज द टेम्परेचर बिटवीन जुलाई एंड जनवरी? यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जुलाई और जनवरी के बीच का तापमान कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इन विच बैटल पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर? किस युद्ध में पोरस सिकंदर से हार गए थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हाइडास्पास युद्ध में पोरस सिकंदर से हार गए थे। ओके, और ये हाइडास्पास युद्ध 326 BC यानी कि 326 BC में झेलम नदी के तट पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटी साइक्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि एंटी साइक्लोन शब्द पहली बार किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एफ गैल्टन ने एंटी साइक्लोन शब्द पहली बार पेश किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। बाय होम इज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट? कृषि आयकर किसके द्वारा राज्य सरकार को सौंपा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि भारत का संविधान कृषि आयकर को राज्य सरकार को सौंपती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ग्रॉस नेशनल इनकम इज ऑलवेज मोर देन नेट नेशनल इनकम बिकॉज इट इंक्लूड्स? यानी कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा शुद्ध राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, यानी कि पूंजी खपत भत्ता सकल राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, इसलिए
सकल राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय आय से अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इजरा कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? इजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पोलो। इजरा कप पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रेस? यानी कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका सही नाम, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कमलजीत संधू। ओके, तो इसका राइट आंसर है कमलजीत संधू ने 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मंकारिंग टर्म इज यूज्ड इन व्हिच स्पोर्ट? मंकारिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुका है। ओके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि क्रिकेट में मंकारिंग शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। Which of the following marriage was not considered as legal in the ancient India? यानी कि निम्नलिखित में से किस विवाह को प्राचीन भारत में वैध नहीं माना गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह को प्राचीन भारत में वैध नहीं माना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी द राइटर? गांधी द राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भवानी भट्टाचार्य। भवानी भट्टाचार्य गांधी द राइटर पुस्तक के लेखक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म ट्रॉफी एट 64th फिल्म फेयर अवार्ड? यानी कि 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्रॉफी जीती? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस डैश पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 23 मार्च को वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ओके, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फैसला कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्लियामेंट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फैसला पार्लियामेंट यानी कि संसद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। Which part of the Indian Constitution is concerned with administration of scheduled area and tribal areas? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्ट एक्स। ओके, पार्ट एक्स इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ऑन व्हिच स्पेसक्राफ्ट डिड राकेश शर्मा मेक इट हिस्टोरिक ट्रिप टू स्पेस? यानी कि राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान पर ऐतिहासिक यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सोयूज T11 पर राकेश शर्मा ने अपना ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच इज इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ विटामिन ई? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रेश वेजिटेबल्स। फ्रेश वेजिटेबल्स विटामिन ई का एक स्रोत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मलेरिया पैरासाइट एंड एमीबा ग्रुप्ड अंडर, यानी कि मलेरिया परजीवी और एमीबा के अंतर्गत वर्गीकृत, यानी कि किसके अंतर्गत हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का। ओके, इसको रट लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है प्रोटोजुआ। मलेरिया पैरासाइट और एमीबा प्रोटोजुआ के अंदर यानी कि प्रोटोजुआ के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ, ट्रिटियम किसका एक समस्थानिक है?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ट्रिटियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि नीले लिटमस पेपर किस हल में लाल रंग में परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अम्ल। एसिड में ब्लू लिटमस पेपर लाल रंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, यानी कि तटस्थ समाधान का पीएच मान कितना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 7। न्यूट्रल पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन कितना है? 7 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपागेट, अनुप्रस्थ तरंगे फैल सकती है, यानी कि किस में फैल सकती है ट्रांसवर्स वेव्स? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉट इन ए गैस बट इन मेटल, यानी कि गैस में नहीं बल्कि एक धातु में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपागेट कर सकता है, यानी कि फैल सकती है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। When a ray of light enters a glass slab from air, यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा से एक ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है। ओके, यानी कि इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, यानी कि इसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है जब प्रकाश की किरण हवा से एक ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। मोस्ट वेबसाइट्स हैज ए मैन पेज द डैश व्हिच एक्ट्स एज ए डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पेज, यानी कि अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है। ओके, डैश जो शेष वेबसाइट पृष्ठों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों होम पेज। होम पेज एक ऐसा है जो शेष वेबसाइट पृष्ठों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो। एक कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट ये प्रोग्राम रूटीन डैश, यानी कि एक कंपाइलर का उपयोग डैश लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि एक उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एटलांटिक ओशियन, यानी कि एटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विथ, एपिसेंटर शब्द किसके साथ जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप के साथ एपिसेंटर शब्द जुड़ा है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। माइनॉरिटीज राइट्स डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन व्हिच डेट, यानी कि भारत में मामूली अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 18 दिसंबर को भारत में मामूली अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि माइनॉरिटीज राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट, यानी कि सार्क सचिवालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू में सार्क का सेक्रेटेरिएट स्थित है। ओके, सार्क सचिवालय है काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। सीटीबीटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि सीटीबीटी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है सीटीबीटी का? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रेटी है। ओके, इसका सही उत्तर है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। ओके, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव घाना नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, द यक्षगंगा डांस इज ए फोक डांस परफॉर्म्ड इन व्हिच स्टेट। यानी कि यक्षगंगा नृत्य किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका में यक्षगंगा नृत्य किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उलान बातर। उलान बातर मंगोलिया का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और इसका जो करेंसी मंगोलियन टोगरुग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द टैक्स कलेक्टेड बाय मराठा इज नोन एज। यानी कि मराठा द्वारा एकत्र कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथ। चौथ के नाम से मराठा द्वारा एकत्र कर को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम्स में आने का बहुत चांस है और कई बार रिपीट भी हो चुका है। ओके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी कि कॉमन्स के ब्रिटिश हाउस में के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी फर्स्ट इंडियन थे जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अबुल फाजल। अबुल फाजल ने अकबरनामा लिखा था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खास महल एंड द शीश महल आर बिल्ट इन व्हिच वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट। खास महल और शीश महल किस विश्व विरासत स्मारक में बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आगरा फोर्ट। आगरा के किला में खास महल और शीश महल बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, द साका एरा वॉज फाउंडेड इन द ईयर डैश। यानी कि साका युग की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों AD 78 में, यानी कि AD 78 में साका एरा यानी कि साका युग की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हु सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पियरे डे कुबर्टिन। पियरे डे कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द टर्म ड्रिबलिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ। ड्रिबलिंग शब्द किसके साथ जुड़ा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेसबॉल। बेसबॉल के साथ ड्रिबलिंग शब्द का जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, क्योंकि ये हॉकी फुटबॉल बेसबॉल में ड्रिबलिंग शब्द का यूज किया जाता है लेकिन बेसबॉल में नहीं किया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द चेस बोर्ड। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 64 वर्ग शतरंज बोर्ड में हैं। ओके, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, द एलिफेंटा केव्स हैज बीन मोस्टली एस्क्राइब टू व्हिच अमंग द डायनेस्टी। यानी कि एलिफेंटा गुम्फाओं को ज़्यादातर राजवंश के बीच में बताया गया था। यानी कि एलिफेंटा गुम्फाओं की स्थापना किस राजवंश ने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश ने एलिफेंटा गुम्फाओं का स्थापना की थी। ओके, यानी कि उनके दौरान एलिफेंटा गुम्फाओं का स्थापना किया गया था। ओके, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, रूमटेक मोनास्टेरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में रूमटेक मठ यानी कि रूमटेक मठ
स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ब्लैक पागोडा इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ब्लैक पागोडा यानी कि काला पागोडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में ब्लैक पागोडा यानी कि सन टेम्पल स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ओके, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 लेफ्ट इंटैक्ट द कंपनीज मोनोपोली ऑफ डैश ट्रेड, यानी कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के डैश व्यापार के एकाधिकार को बरकरार रखा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर अधिनियम ने बरकरार रखा है। ओके, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वॉज लेड बाय, यानी कि अवध और लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने लिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेगम हजरत महल ने अवध और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लिया था। ओके, यानी कि उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। ओके, 1857 के विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन ए प्लानट इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि अपनी कक्षा में एक ग्रह में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेरिहेलियन। पेरिहेलियन कहा जाता है अपनी कक्षा में एक ग्रह में सूर्य से न्यूनतम दूरी को पेरिहेलियन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। व्हिच ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट? भारत का कौन सा भौगोलिक डिवीजन सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेनिनसुला। पेनिनसुला भौगोलिक डिवीजन भारत का सबसे पुराना डिवीजन है। ओके, पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हाउ डिड द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ ग्रुप ओरिजिनेट, यानी कि समूह के लिए लक्षद्वीप द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों कोरल ओरिजिन, यानी कि मूंगा मूल से लक्षद्वीप द्वीपों का उत्पत्ति हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हाउ मेनी बैकग्राउंड कलर्स देयर आर इन भूटान नेशनल फ्लैग, यानी कि भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में कितने पृष्ठभूमि रंग हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 पृष्ठभूमि रंग हैं भूटान के नेशनल फ्लैग में। ओके, यानी कि भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में 2 पृष्ठभूमि रंग